कितनी विपत्ति आती है, कितनी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो सामने कभी मायूस होके नहीं आए हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कान लेके आते हैं। इनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं कि आप समझते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, लेकिन नहीं जनाब, ये अदा है गम छुपाने की। तो ये समझो, कंपनी जब इतना काम कर रही है, आप भी सहयोग दो। और आज ये हमारी लड़ाई नौकरी तक ही नहीं रही है, ये हमारे हक की स्वाभिमान की लड़ाई हो चुकी है, और इसको यहां से जीत के ही जाएंगे। और साथियों, हेलो, अगर आप सबका साथ और विश्वास रहा तो 1 या 2 दिन में, हो सकता है आज शाम को या कल, हम यहां से विजय का फरमान लेके जाएं। साथियों, हमें हमारे स्वाभिमान से प्रेम है, सौहार्द है। और जब हमें किसी चीज से प्रेम नहीं रहता तो हमारी पाने की ललक खत्म हो जाती है। हमारी पाने की ललक तभी तक रहती है जब चीज से मोहब्बत करते हैं, दिल से करते हैं। मैंने कहा था कि साइकोलॉजी का नियम है कि जिसे हम तहे दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। और हम हमारे हक को, स्वाभिमान को यहां से लेकर जाएंगे। आप सबका ये विश्वास है कि नहीं है? और हम यहां से लेके जाएंगे। और मैं तो कहता हूं, मेरी जो मोहब्बत मैं कैसे बयां करूं, 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं। मैं मेरी मोहब्बत के पीछे दीवाना हो चुका हूं, सुनाता हूं। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं तुम्हें। दीवानगी ने पागल की, कैसे दिखाऊं तुम्हें, कैसे दिखाऊं तुम्हें। आने से भी ना मिटेगी मेरी तो साथियों, जो हमारा धरना है, आप ये लगाओ, धरना कोई आम बात नहीं है। हमारे चर्चे सिर्फ राजस्थान में नहीं है, दिल्ली तक, पूरे भारत में हमारी चर्चा है। और हमारी दास्तां ऐसे ही मिटने वाली नहीं है। हम स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम लिखवा के जाएंगे। यहाँ जो बैठे हैं, जो सब सूरवीर वीरांगनाएं हैं, और जो घर पड़े हैं, उनका तो कहना ही क्या है। वो जैसे करम ठोक, मैं कहता हूं आज तक ना तो पैदा हुए हैं और ना होने चाहिए। उनके ऊपर तो उनकी माँ भी ये करती होगी, क्यों पैदा किया मैंने ऐसे लड़के को जो अपने हक के लिए नहीं जा रहा। कोई बात गलत कह रहा हूं तो साथियों कह देना, क्योंकि तो मैं तो कह के रहूंगा, दिल में आते मैं कह दूंगा। और अपने धरने की विशेष बात बताता हूं। पहले ये था कि क्या करना है जाके, और अब ये हो गया है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इस धरने को हम तभी छोड़ेंगे जब बहाल हो जाएंगे। तो साथियों, जोश से जुनून को बरकरार रखो और अपनी आवाज को बुलंद रखो। किसी भाई के दिमाग में कोई बात है, माइक पे आके दो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी अपने भाई बहन हैं। और अपनी बात रखना अपने आप में एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाओ। जैसे भी कहो, लेकिन यहाँ आ जाओ और बोलो। कोई आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि माइक को संभाले। और एक चीज और, मैंने पहले भी कहा था कि जो यहाँ मंच पे सुनने के बाद सामने बैठ के तालियां नहीं बजाते हैं, उनको घर घर जाके तालियां बजानी पड़ती है। तो इसलिए तालियां बजाते रहो, क्या पता है एक्यूप्रेशर का कौन सा पॉइंट दब जाए और आपकी बीमारी खत्म हो जाए। और माइक वाले का भी हौसला बढ़ता रहे। मेरे में तो मत बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो सातवें आसमान पे रहता है हमेशा। लेकिन आप लोग जाना, क्योंकि
जीत के बहुत करीब है। पिक्चर का क्लाइमैक्स चल रहा है। हीरो कभी भी विलेन को मार सकता है और अमरीश पुरी काजोल का हाथ शाहरुख खान में दे के कह सकता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो साथियों विश्वास रखो, 100% जीत के जाएंगे यहाँ से। 100%, 99% नहीं कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं। बस थोड़ा सा सब्र रखो। एक चीज और कहना चाहता हूं, दिमाग में आ गई तो कह देता हूं। हर एक लोग ने अलग अलग तरीके से ये बात कही है। दो पत्थर थे, दो पत्थर, एक को वहां लगाया गया जहां जूते खुलते हैं और एक को वहां लगाया गया जिसकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि जब छीड़ी हथौड़ी की जब चोट पड़ रही थी तो एक पत्थर डुगल रहा था। डुगलने का मतलब जानते हो ना, हिल रहा था बार बार, सहन नहीं कर रहा था, तो वो मूर्ति नहीं बन पाया। तो जब वो मूर्ति नहीं बन पाया तो मिस्त्री ने उसको वहां लगा दिया जब जूते खोलते हैं। दूसरा पत्थर वो था जिसने हर चोट को सहन किया और जिसने चोट को सहन किया वो सुंदर मूर्ति बनी। उस पे सब हार चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। हमको चोट सहन करनी है और यह बैठ तो मूर्ति तो 100% है ही। जिनके ऊपर चप्पल खुलनी है वो घर है, वो घर पे है। हम वो मूर्ति है जिनकी पूजा की जाएगी। इतिहास हमेशा हमेशा याद रहेगा और हमारा नाम वहां जाएगा, लिस्ट के जरिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और 7 साल होकर साफा बंद के यहाँ से रिटायर होंगे। धन्यवाद साथियों।